बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अल अशबाह वन नज़ायर के फ़न्न सानी में किताबुल इताक़ का दूसरा दर्स। इसमें भी अल्लामा ज़ैन इब्न नुजैम अपने उसलूब में कुछ फ़िक़ही ज़वाबित यानी मसाइल ज़वाबित के तौर पर पेश करेंगे और फिर उनसे इस्तिस्नाआत। तो देखिए, आज पहला मसला है मम मलका वलदहु मिनज़ ज़िना फ़इन्नहु युअतक़ु अलैहि। कोई अपने ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे का मालिक हो जाए तो वो आज़ाद हो जाएगा। एक मर्तबा ये आपने पढ़ी थी बात कि ज़िना से ये तो बात मालूम है कि ज़िना से जो बच्चा पैदा होता है वो साबितुन नसब नहीं होता, उसके लिए कोई हुर्मत ही नहीं है। वलिल आहिल हजर फरमाया ना सरकार ने, उसको बच्चा मिलेगा, उसको पत्थर मिलेगा, तो साबितुन नसब नहीं होता। उसका नसब जो है ना वो उस नुत्फ़े से नहीं होता जिस नुत्फ़े से वो पैदा हुआ है। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि चंद मसाइल में है, उनमें से एक शहादत का मसला है कि वो ज़िना से जो बच्चा पैदा हुआ वो अपने ज़ानी बाप के हक में गवाही देगा तो कबूल नहीं होगी। इस तरह के चंद मसाइल है ना जी। तो यहाँ पर भी है कि ये ज़िना से जो बच्चा पैदा हुआ उसका कोई ताल्लुक ज़ानी से तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर है कि उसने माअज़ल्लाह ज़िना किया और ज़िना के नुत्फ़े से एक बच्चा पैदा हुआ और वो गुलाम पैदा हुआ या फिर गुलाम बना लिया गया और अब उसके बाद वही ज़ानी उसका मालिक बना, उसकी मिल्कियत में आ गया, खरीद के ज़रिए, विरासत के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए, किसी भी ज़रिए से। तो हदीस पाक में है कि मम मलका ज़ा रहमिन मुहरमिन वतिक़ा अलैहि, तो ये भी आज़ाद हो जाएगा। ये मसला आसान है ना? व मम मलका उख्तहु लिअबीही मिन ज़िना लम तुअतक़। लेकिन ये मामला अपने ज़िना के बारे में है। ज़ैद माअज़ल्लाह ज़ानी है, उसके हराम के नुत्फ़े से एक बच्चा पैदा हो उसके बारे में। उसके मुतअल्लिक़ीन में अगर कोई ज़िना करता है और उसके ज़िना के पानी से बच्चा पैदा होता है और फिर उससे इसका ताल्लुक जोड़ा जाए तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है? इसलिए कहा इन्होंने कि जो अपने माशरीक बाप शरीक बहन, ज़िना से बाप शरीक बहन है, उसका मालिक हुआ तो वो आज़ाद नहीं होगी। यानी उसके बाप ने माअज़ल्लाह ज़िना किया किसी से, तो वो माशरीक तो हो ही नहीं सकती ना बहन, वो बहन ही नहीं है। लेकिन इस तौर पे कह लो कि वो बाप है और बाप के नुत्फ़े से वो बच्ची पैदा हुई है, तो क्या ये उसकी बहन है इस तौर पर? तो ज़िना से बाप शरीक बहन है वो। ऐसी बहन का ये मालिक हो जाए, तो वो बहन आज़ाद नहीं होगी। ठीक है? वलौ कानत उख्तुहु लिउम्मिही मिन ज़िना अतक़त, और अगर यही मामला बहन माशरीक बहन का हो तो वो आज़ाद हो जाएगी। माँ मुज़निया है और किसी से ज़िना हुआ और उससे वो हामिला हुई और ये ज़ैद की माँ है, उससे बच्चा पैदा हुआ, तो माँ शरीक बहन हुई, ज़ैद उसका मालिक हो गया तो वो आज़ाद हो जाएगी। तो बाप शरीक बहन अगर ज़िना से पैदा होती है, तो वो बहन नहीं बनती, उसके लिए हुर्मत नहीं है, और माँ शरीक पैदा होती है ज़िना से तो उसके लिए हुर्मत कुछ है और वो बहन होती है और उसका मालिक हो जाता है तो वो आज़ाद होती है। इसकी वजह क्या है? कहते हैं कि वल फ़र्क़ु फ़ी गायतिल बयान मिन बाबिल इस्तिलाद। ये गायतुल बयान भी हिदाया की शरह है। तो इस्तिलाद के बयान में, इसमें इस किताब में जो है ना गायतुल बयान में फ़र्क ज़िक्र है, और वो ये है कि अ, ज़िना के लिए कोई हुर्मत नहीं है, आपको पता है, और ज़िना के नुत्फ़े से जो बच्चा पैदा होता है, वो मक़तूउन नसब होता है ज़ानी से, उसके नसब को ज़ानी से काट दिया जाता है। लेकिन कोई सूरत नहीं है कि एक औरत से बच्चा पैदा हो और वो औरत उसकी माँ ना हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो है कि जिसके नुत्फ़े से पैदा हुआ, वो उसका बाप ना हो, नसब काट दिया जाएगा।
ये सब मिसालें हैं, लेकिन इसकी कोई सूरत समझ में नहीं आती कि जिसके रहम से पैदा हो बच्चा वो उसकी माँ ना हो। अगर निकाह से है तो बाप भी उसका है और माँ भी उसकी है, और सिफाह से है तो बाप तो उसका कोई नहीं है, माँ बाहर है। लिआन के बारे में आप पहले पढ़ चुके कि लिआन दोनों तरफ से जो है ना वो शहादतें हो जाएं, लिआन का पूरा प्रोसीजर गुजर गया तो बच्चा बाप से मुनक़ते नस्ल हो जाता है, लेकिन माँ से उसका नस्ब साबित होता है। तो इसलिए ज़िना से जो बच्ची पैदा हुई है वो माँ की बेटी तो है, माँ की तरफ से तो नस्ब साबित है उसका। तो इस दर्जे के हुक्म मानेंगे, लिहाजा माँ शरीक बहन का ही वो मालिक हुआ, लिहाजा क्या होगा? ये समझ में आ गई बात? आगे चलिए। कहते हैं वत तदबीरो वसीयतुन फयुअतकुल मुदब्बरो मिनस्सुलुस इल्ला फी सलास। अच्छा, इल्ला फी सलास कह करके ये तो इस्तिस्ना कर दिया इन्होंने, लेकिन ज़ाब्ते के तौर पर जो मसला है वो क्या है? वो ये है कि तदबीर वसीयत है, लिहाजा मुदब्बर सुलुस से आज़ाद होगा। तदबीर का माना होता है किसी को मुदब्बर बनाना, यानी ये कहना कि तुम मेरी मौत के बाद आज़ाद हो। मेरी ज़िंदगी भर तुम मेरे गुलाम हो या मेरी बांदी हो और मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। तो हर वो तसर्रुफ़ जो अभी किया जाए और नाफ़िज़ुल अमल बादल मौत हो, उसी को तो वसीयत कहते हैं। माल में कोई तसर्रुफ़ तो नाफ़िज़ुल अमल कब हो? बादल मौत, वो क्या है? और तदबीर में क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो, तो ये तदबीर वसीयत है कि नहीं है? और वसीयत के बारे में ये बात मालूम है कि वसीयत जो है ना वो सुलुसे माल में ही नाफ़िज़ होती है, उससे ज़्यादा में नहीं। और वो भी मिन बादे वसीयत यूसा बिहा ओ दैन, दैन के बाद, दैन अदा करने के बाद अगर कोई वसीयत की है तो जो बाकी माल तरके के तौर पे रह गया, उसमें से सुलुस में बस। तो जब तदबीर वसीयत ही है, फ़युतक़ुल मुदब्बर मिन सुलुस, तो मुदब्बर आज़ाद तो होगा लेकिन सुलुसे माल से आज़ाद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ैद ने अपने गुलाम को मुदब्बर बनाया कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो, तो गुलाम भी एक माल है ना? और उसके अलावा और 2-4 गुलाम हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, सब कुछ हो, तो सबकी वैल्यू निकालिए, टोटल करिए और फिर देखिए कि गुलाम की जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है मार्केट में, वो सुलुस है या ज़्यादा है या कम है? सुलुस हो या कम हो तब तो ठीक है, सुलुस से ही आज़ाद होगा वो, क्योंकि ये तदबीर वसीयत है। और सुलुस से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उतने में सियायत करनी पड़ेगी, ये इस तरह नहीं होगा फिर होगा क्या? मिसाल के तौर पर पूरी पूरी जायदाद ही एक गुलाम है ले दे करके, या एक घर है और घर की उतनी कीमत है जितना इस गुलाम की कीमत है। तो अगर इसको आज़ाद कर दिया जाएगा तो आधी जायदाद तो चली गई, फिर वारिसों को क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि सुलुस से ही वो आज़ाद होगा, तो उसकी पूरी वैल्यू निकालिए और सुलुस में उसको आज़ाद करिए, क्योंकि आज़ादी तो बहरहाल आज़ादी है ना, वो तो नाफ़िज़ होगी। और बाकी जो चीज़ रह जाती है, जितनी जितनी रकम रह जाती है, उसमें वो सियायत करेगा, मेहनत करेगा, मज़दूरी करेगा, वो सौदा करेगा, तो वारिसीन का हक अदा हो। मसला कुछ समझ में आया? तो इतना मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। वत्तदबीर वसीयतुन फयुतक़ुल मुदब्बर मिनस सुलुस, सुलुस से ही वो आज़ाद होगा, उससे ज़्यादा से नहीं। लेकिन अब इस्तिस्ना देखिए, इल्ला फ़ी सलास, मगर तदबीर में और वसीयत में फ़र्क है 3 मकामात पर। यानी तदबीर वसीयत ही है। ज़ाब्ता क्या हुआ कि तदबीर वसीयत है, लेकिन 3 मकामात पर तदबीर अलग है, वसीयत अलग है। वो कौन से मकामात हैं? ला यसिहु रुजू अन्हु व यसिहु अन्हा। तदबीर से रुजू दुरुस्त नहीं है, वसीयत से रुजू दुरुस्त है। नंबर 1, बात समझ में आई? जी। ये तो ऐसी ऐसी ऐसा तसर्रुफ़ है
कि इससे रुजू कर ही नहीं सकते आप। किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया तो आप कहें नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कैंसिल करता हूँ, है। जैसे तलाक दे करके कहते नहीं नहीं अफसोस है, वो गलती हो गई थी, मैं वापस लेता हूँ। गया तीर, अब वापस नहीं आता, जो तीर चला दिया वो गया। तो ये सब तसर्रुफात कैंसिल नहीं होते। तो तदबीर भी, ये तदबीर से रुजू दुरुस्त नहीं है, लेकिन वसीयत से रुजू दुरुस्त है। वो अभी नाफिजुल अमल ही नहीं है, इसलिए किसी ने वसीयत की है, उसके बाद पूरी वसीयतनामा फाड़ के फेंक दिया, मैं रुजू करता हूँ। बार बार रुजू करते हैं लोग, तवकील से रुजू करते हैं। ये तो एक मसला हो गया ना। दूसरा इस्तिस्नाई मसला क्या है? तदबीरुल मुकरह सही ला वसीयत। मुकरह की तदबीर सही है, मुकरह की वसीयत सही नहीं है। किसी को गन पॉइंट पर कहा कि चलो आजाद करो, नहीं तो खैरियत नहीं है, अभी जान से मार देंगे, ये इकराह शरई की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि तलवार की धार पे इकराह शरई के तौर पे उसने क्या कहा कि फौरन मुदब्बर बनाओ, और इसी तरह से कहा कि वसीयत करो। वारिसीन के अलावा किसी ने कहा कि वसीयत लिखो, हमारे खत में पूरी जमीन लिख दो हमारे हक में। तो कहते हैं कि मुकरह की तदबीर तो दुरुस्त है, मुकरह की वसीयत दुरुस्त नहीं है। तो कोई इकराह के तौर पर जो है ना वसीयत लिखवा ले, वसीयत, क्योंकि उसके लिए जो है ना रजा भी जरूरी है। रजामंदी से कोई, और इकराह रजामंदी के खिलाफ है, इकराह इख्तियार के खिलाफ है। इकराह और इख्तियार में तजाद है ना, और इख्तियार के बगैर कैसी वसीयत। और तदबीर तो वो अमल है कि जिसमें हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खास इसके बारे में ना फरमाया मगर वही तो है कि सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन। इख्तियार की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अन निकाह व तलाक वल इताक, निकाह तलाक व इताक में जिद भी जिद है और हज़ल भी जिद है, यानी शौक से करो तब भी वो करना है, और बगैर इरादे के करो तब भी वो करना है। इसीलिए तो मसला होता है कि अगर खेल खेल में निकाह पढ़ा लिया तो क्या होगा, खेल खेल में, या वो कबूल हो गया तो क्या होगा। तो हज़ल भी जिद है निकाह में और तलाक में और इताक में, और तदबीर क्या है? इताक है। तो इसलिए इसमें मुकरह की तदबीर भी क्या है? सही, सही है। बात क्लियर हो गई। तो मुकरह किसी को मजबूर करके उससे कहा कि तुम मुदब्बर बनाओ, उसने कह दिया जबान से कि मेरा तुम मुदब्बर हो, तो तदबीर दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन वसीयत। तीसरा इस्तिस्नाई मसला, फरमाते हैं वला युबतिलुहुल जुनून। हाँ जुनून जो है तदबीर को बातिल नहीं करेगा, वसीयत को बातिल कर देगा। जुनून, तो युबतिलु जो है ये फेल है, और हु जमीर राजे तदबीर की तरफ है, मफूल है, और जुनून उसका फाइल है। और दूसरा युबतिलु जो है ये फेल है, इसमें हुआ जमीर, ये जुनून की तरफ राजे है, वही फाइल है, और वसीयत मफूल है। तो जुनून तदबीर को बातिल कर देगा, लेकिन वसीयत को बातिल नहीं करेगा। तो जुनून, अरे तदबीर और वसीयत में फर्क हो गया ना, कि एक मजनून ने अ, ये कह लीजिए कि एक बंदे ने वो मुदब्बर बनाया जैद ने, और फिर उसके बाद मजनून हो गया, तो इस जुनून की वजह से वो तदबीर कैंसिल नहीं होगी। लेकिन उसने वसीयत की और फिर मजनून हो गया, तो इसकी वजह से वसीयत बातिल हो जाएगी। तो तीन मकामात पर जो है फर्क है, पता चल गया। कहते हैं वस्सलासु फी ज़हीरिया, फतावा ज़हीरिया में है ये तीनों मसले। बहुत अच्छी बात है, उसमें से अखज़ करिए। अगला मसला देखिए, अत्ताक़ीत इला मुद्दतिन ला यईशुल इंसानु इलैहा गालिबन तअबीदुन मानन फी तदबीर अलल मुख्तार फयकूनु मुतलक़न व फिल इजारति फतुफ़सिदु इला नहवी मिअतै सना इल्ला फिन निकाह फताक़ीतुन फयुफ़सिदु। ज़रा जुमलों में जो है ना, ये
तो इसकी जुमले की साख्त पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसकी तफसील समझिए ताकि मतलब समझ में आए। अत-ताक़ीद कह लीजिए या अत-तौक़ीद कह लीजिए, किसी मुतअय्यना मुद्दत तक जो है टाइम सेट करना, तहदीद, किसी भी अमल की तहदीद जो है किसी मुद्दत तक, ऐसी मुद्दत की इंसान उतनी देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। असल में तदबीर जो है ना वो क्या है? वो है कि मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो, है ना? मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। तो अगर वो कहेगा कि 1 साल के बाद तुम आज़ाद हो, 6 महीने के बाद आज़ाद हो, 5 साल के बाद आज़ाद हो, तो ये तदबीर तो नहीं है, ये तो इज़ाफ़त हो गई ना। ये ऐसे ही हो गया जैसे कहा कि अंत हुर्रुन गदन, तो कल आएगा तो आज़ाद हो जाएगा। ये तो तदबीर है ही नहीं है, ये तो इताक़ है। लेकिन अगर उसने जो है वो किसी ऐसे वक़्त तक इज़ाफ़त की कि उस वक़्त तक वो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती आदतन, कि तुम 100 साल के बाद आज़ाद हो। तो वो जो कहा था मैंने कि वो तो इज़ाफ़त है, यानी ये वो तहरीर है गोया कि आज़ाद करना है, लिहाज़ा उससे पहले-पहले अगर वो बेच देता है, हिबा कर देता है तो कर सकता है, वग़ैरह, और मुदब्बर को तो नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि इसने मुतलक़न यूँ तो नहीं कहा कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो, लेकिन वो दूसरे अंदाज़ में तोड़-मरोड़ के कहा उसने। वो कहा कि तुम 500 साल के बाद आज़ाद हो। तो कौन जीता है? 100 साल तक कौन जीता है? तो गोया कि वही कहना हो गया कि तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद। इतना वक़्त लगा द कह दिया उसने, इतने वक़्त तक उसके इतने वक़्त के बाद उसकी आज़ादी को मौका नाफ़िज़ किया कि उतने वक़्त तक ये ज़िंदा नहीं रह सकता, तो ये भी मानन तदबीर है। हालाँकि ये तो तौक़ीत है ना, तदबीर तो नहीं है, लेकिन मानन क्या है? तदबीर है। लेकिन हर जगह ये नहीं होता। इसको जो है ना हम तौक़ीत को ताबीद माना यहाँ पे, लेकिन हर जगह तौक़ीत को ताबीद नहीं मानेंगे। तो 2-3 मिसालें इन्होंने दी हैं। पहली पहली बात देख लीजिए, कहते हैं अत-ताक़ीतु इला मुद्दतिन ला यईशुल इंसानु इलैहा गालिबन, इतनी मुद्दत तक कोई चीज़, हाँ, किसी चीज़ के लिए वक़्त मुतय्यन करना कि इंसान गालिबन उतनी देर तक ना ज़िंदा रह सके, तो ये ताक़ीत है ही नहीं, ताबीदुन। ये क्या ताबीद है, ये ताक़ीत नहीं है बल्कि ताबीद है। वो गोया कि ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी के बाद तुम आज़ाद हो। ये मानन ताबीद है, लफ़्ज़न के तो नहीं है ताबीद। ये तो मानन ताबीद है ना, वो तो कह रहा है 100 साल के बाद। लेकिन ये ताबीद तौक़ीद जो है ताबीद है फ़ी तदबीर, किस मसले में? तदबीर के मसले में तौक़ीद जो है वो ताबीद हो जाएगी, जबकि तौक़ीद 2-4 साल के लिए नहीं बल्कि इतनी लंबी मुद्दत के लिए कि उतनी लंबी मुद्दत वो ज़िंदा नहीं रह सकता। अलल मुख्तार, मसलक मुख्तार पर। फ़यकूनु मुतलक़न, तो ये मुतलक़, ये तदबीर मुतलक़ है। ये तदबीर मुतलक़, और ये समझने के लिए ये समझिए कि तदबीर की भी 2 किस्में हैं, तदबीर मुक़य्यद और तदबीर मुतलक़। तदबीर मुतलक़ में बंदा मुदब्बर हो जाता है। तदबीर मुतलक़ का मतलब तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो, मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो। और तदबीर मुक़य्यद का मतलब ये होता है कि किसी क़ैद से मुक़य्यद करे, है ना? अगर ऐसा हो जाए तो तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो। अगर मेरा बेटा कामयाब हो जाए तो तुम मेरे मरने के बाद आज़ाद हो, हैं? या फिर ये कि 5 साल के बाद तुम आज़ाद हो। तो उसमें इस तरह से आज़ादी नहीं होती है। एक शर्त है या एक क़ैद है या एक वस्फ़ है, वो शर्त, क़ैद, वस्फ़ पाए जाए तब जाकर के वो आज़ाद होगा, वरना नहीं आज़ाद होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसको हालाँकि एक वक़्त से मुक़य्यद है, तो इसको तदबीर मुतलक़ मानेंगे या तदबीर मुक़य्यद मानेंगे? वही कह रहे हैं कि तदबीर मुतलक़ मानेंगे। अगर 2-4 साल की बात होती तो तदबीर मुतलक़ नहीं मानते। इतना लंबा टाइम ले लिया उसने कि उतने दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता वो, आदतन। तो ये तदबीर मुक़य्यद नहीं है बल्कि, हाँ, फ़यकूनु मुतलक़न।
लेकिन कहते हैं कि इजारा में ये ताबीद नहीं है, हैं? नहीं नहीं, इजारा में फिल इजारत, इजारा में भी वाव अत्फ है ना, ये इस्तिस्ना नहीं है। वफिल इजारा जैसे कहा फिल तदबीर, इसी तरह कहा वफिल इजारा। इतनी मुद्दत तक की तौकीद या तहदीद कि उतने दिन तक वो जिंदा ना रह सके, ये ताबीद है तदबीर में भी और ताबीद है इजारे में भी। इजारे में भी ताबीद है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इजारे के बारे में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इजारे के लिए ज़रूरी है कि नफ़ा मुतय्यन मालूम हो, उजरत मालूम हो और इजारा मालूम हो और मुद्दत मालूम हो, काम मालूम हो। और इजारे में चूंकि नफ़ा पर इजारा होता है ना, सामान पर इजारा नहीं होता, नफ़ा पे। तो नफ़ा कैसे मुतय्यन होगा? नफ़ा टाइम से ही मुतय्यन होता है। नफ़ा कैसे मुतय्यन होता है? 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, 8 घंटे का इजारा। तो इजारे के लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें मजहूल ना हो। टाइम क्या हो? मालूम हो। मुद्दत क्या हो? मालूम हो। और जब जो है ना मुद्दत ही मालूम नहीं है बल्कि मजहूल है, तो इजारा फासिद है कि नहीं है? और यहाँ पर मुद्दत क्या कर दी है इन्हें? 200 साल। और 200 साल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कुछ पता नहीं है। तो ये तहदीद है ही नहीं, ये ताबीद है। तो इजारे में भी ताबीद है। इसको अगर तहदीद मानते हैं तो इजारा दुरुस्त होना चाहिए कि बता तो रहा है टाइम वो। तो कह रहा कितना टाइम? वो 200 साल कह रहा है। इसका मतलब हमारी सातों नस्लें तुमको मजदूर रखेंगी। तो ये तहदीद नहीं है बल्कि ये क्या है? ताबीद है। और ताबीद जो है ना इसके मामले में ये मुद्दत मजहूल हो जाएगी कि नहीं मालूम कब तक या कितना काम करना है। फतफसुदु, तो इजारा क्या हो जाएगा? हाँ, इला नहवे में अतः सनतिन, मिसाल के तौर पर 200 साल की मुद्दत रख दी अगर, तो 200 साल ना अजीर जिंदा रहेगा और ना मुस्ताजिर जिंदा रहेगा, तो मुद्दत मजहूल मान लेंगे ताबीद की वजह से, और इजारा खत्म। तो ये दोनों मसले में ताकीद जो है वो ताबीद है, इल्ला फिल निकाह। अब यहाँ पे इस्तिस्ना आ गया, मगर निकाह में ये ताकीद ही है। और आपने निकाह के बारे में पढ़ लिया कि निकाह में अगर कोई हद बंदी हो वहां पे ताबीद चाहिए। निकाह मुअक्कत बातिल है, जैसे मुता बातिल है वैसी निकाह है। तो किसी ने कहा कि मैं तुमसे 1 महीने का निकाह करता हूँ, तो ये निकाह होगा? 1 साल का, 2 साल का? तो जैसे 1 साल 2 साल का नहीं, ये निकाह नहीं होगा, वैसे ही 500 साल का कोई निकाह करेगा तो वो भी, तो वहां पे नहीं कहेगा कि अरे 500 में हम तुम कोई नहीं जिंदा रहेगा। वक्त मुतय्यन किया तो वो ताबीद नहीं है निकाह के मामले में। निकाह के मामले में वो क्या है? ताकीद है वो। और निकाह को किसी वक्त से मुताल्लिक नहीं किया जा सकता, निकाह हमेशा के लिए होना चाहिए। ये और बात है कि कल ही को निकाह तलाक दे दे। इल्ला फिन निकाह, मगर ये कि निकाह, निकाह में ताकीद ताकीद ही है। फयफसुदु, तो निकाह फासिद हो जाएगा, या फयुफसिदु, या ताकीद निकाह को फासिद कर दो। मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। खुलासा ये है कि ताकीद यानी ऐसी मुद्दत मुतय्यन करना कि उस मुद्दत तक इंसान उमूमन जिंदा नहीं रह सकते आदतन, वो ताकीद जो है ना तदबीर और इजारे में ताबीद है, निकाह में ताकीद। चलिए, अल मुतकल्लिमु बिमा ला यअलमु मअनाहु यल्ज़मुहु हुक्मुहु फी तलाक़ी वल इताक़ी वन निकाह वत तदबीर। अच्छा, अभी आपको मैंने बात बताई थी कि बाज़ उमूर ऐसे हैं कि जिनमें इंसान के जिद की ज़रूरत नहीं है ना? इंसान के इरादे की ज़रूरत नहीं है। गैर इरादी तौर पर भी वो काम करे तो हो जाएगा। और ऐसे ही काम में नियत की ज़रूरत भी नहीं होती है ना? और उनमें ये तो बात साबित है, 3-4 का ज़िक्र मैंने कर दिया। निकाह है, तलाक है, इताक़ है, तो यहाँ पे तदबीर को भी शामिल फरमाया। तो कहते हैं कि ऐसी बात बोलने वाला जो कि उसका माना न समझ सके, उसे उसका माना मालूम न हो,
तो भी उसका हुक्म उस पर लाजिम आता है, यानी हो जाएगा। तुमने ऐसी बात कह दी कि जिसको समझ नहीं सके कि क्या मैंने कहा, मतलब इसका क्या होता है, तो वो नाफिज होगा कि नहीं होगा? चंद मामलात में नाफिज होगा, यानी उन मामलात में जिनमें नियत की जरूरत नहीं होती है। वरना जहां पे नियत की जरूरत होती है, तो जब पता ही नहीं है तो नियत है नहीं, तो इसलिए माना मालूम होना चाहिए, तब जाके वो सही है, वरना सही। लेकिन इनमें माना मालूम हो चाहे ना हो, फिर भी वो सही है। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी चीजें हैं? तलाक है, आताक है, निकाह है, तदबीर है। तो तदबीर तो इताक के साथ गया ना। तो तलाक अगर देगा, आजकल बोलते हैं कि वो मैंने बोल दिया था, लेकिन हमको पता नहीं कि एक मर्तबा बोलने से तलाक पड़ जाती है। वो तो हमने धमकी के लिए बोला था, वो गुस्से में बहुत था, बस नाराजगी थी। तो कोई प्यार में बोलता है? तो कैसे भी बोला, यहाँ तक कि हालत इकराह में भी अगर बुलवाया गया तलाक, तो तलाक पड़ जाएगी। यही मामला इताक का है, यही मामला निकाह का है, यही मामला तदबीर का है। तो इन चारों मामलात में जो है ना, वो जिद और इरादे की जरूरत नहीं है। अगर बोल दिया किसी बोलने वाले ने, ये लफ्ज बोल दिया, तो अगरचे वो माना ना समझता हो, फिर भी उसका हुक्म उस पर लाजिम आएगा। इल्ला फी ये एक जाब्ते के तौर पे हो गया ना। अब इस्तिस्ना देखिए, इस्तिस्ना सारे हैं, बाकी बहुत सारे इस्तिस्नाई मसाइल है। इल्ला फी मसाइल बैअ वल खुला, बै और खुला के मसाइल में, और खुला के लिए साथ अल सही कहा। तो बै के मसाइल, बै में इरादा चाहिए कि नहीं चाहिए? हुँ? लिहाजा नाइम की बै बातिल है ना? बच्चे की बै बातिल है, या किसी की बै मौकूफ है। तो जो बंदा जानता ही नहीं है कि इस बै बेअतों कहने से बै हो जाती है, तो वो मुस्तस्ना है। बै के मसाइल में अगर माना मालूम नहीं है तो बै नहीं होगी। खुला के मसाइल में औरत ने कह दिया कि ठीक है, उसने कहा कि अ, मैं तुमसे खुला करता हूँ इतने पे, उसने कहा ठीक, मैंने कबूल किया। उसको पता ही नहीं खुला का मतलब क्या होता है, उसका मतलब वो समझिए कि कुछ इनाम मिलने वाला है। उसको क्या पता कि वो मुझे को देना पड़ेगा इतना। तो खुला होगा? नहीं होगा। लेकिन खुला के साथ इन्होंने लफ्ज़ अल सही कहा। जब यहाँ पे अल सही कह दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और रिवायत है ना? और उस रिवायत की बुनियाद पर ये है, और आपने पढ़ लिया कि सही का मुकाबिल फासिद होता है ना? हालाँकि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता जब सही बोलते हैं तो। तो इसका मतलब एक और रिवायत है जिसके मुताबिक हाँ, खुला भी उसी में, क्योंकि वो तलाक वाली बात ऊपर गुज़र चुकी है, खुला भी एक तरह की तलाक है। तो इसमें भी चाहे समझे चाहे ना समझे, खुला हो जाएगा, दूसरी रिवायत के मुताबिक। लेकिन सही रिवायत क्या है? सही कौल क्या है? कि खुला नहीं होगा अगर वो लफ्ज़ का माना ना जानती हो। फला इसीलिए कहा फला यल्ज़मुहुल माल, खुला के बारे में है ये। ये फ़रा जो है ना खुला के बारे में, कि लिहाज़ा माल उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं आएगा। इसने कहा हैं या इसने औरत ने कहा कि खालिअनी अला हाँ, मिअत दिरहमिन, तो उसने कहा खाला की या कबिल तो उसको तो पता ही ना था कि खालिअनी का मतलब क्या है। तो ये 1000 देना पड़ता, फला यल्ज़मुहुल माल, इतना माल देना नहीं पड़ेगा, इस सही कौल के मुताबिक। वल इजारती वल हिबती वल इबराई अन दैन, ये सब अत्फ़ है मसाइल बै पर, है ना? तो चंद मसाइल मुस्तस्ना हैं, बै के मसाइल, खुला के मसाइल, इजारा के मसाइल, हिबा के मसाइल, इब्रा अन दैन के मसाइल। इन सब में तकल्लुम अगर उस बंदे बंदे ने किया जिसको उसका माना मालूम ही नहीं है, तो ये नाफिज़ नहीं होगा, उसका हुक्म उस पर लाज़िम लाज़िम नहीं आएगा। लिहाज़ा कुछ पता नहीं है और इजारा का लफ्ज़ बोल दिया उसने, तो इजारा होगा? हिबा पता नहीं है कि वहब तो लका हादा, कहने का मतलब ये होता है कि मैंने पूरा दे दिया, तो कह दिया, तो नहीं होगा हिबा। इब्रा अनि दैन, किसी दैन से बरी कर दिया, साक़ित कर दिया, दैन माफ़ कर दिया। हालाँकि उसे माफ़ नहीं करना था, लेकिन बोल दिया कुछ उसने और समझा नहीं, तो इब्रा हो जाएगा? नहीं। कमा फ़ी निकाहिल ख़ानिया, जैसा कि फ़तावा क़ाज़ी ख़ां के निकाह के बयान में
ये सब मसाइल लिखे हुए, ये सब भी आसान है। हो गई बात। अल मुअतक़ु ला यसिह्हु इक़रारुहु बिर्रिक़, ये भी एक ज़ाब्ता देखिए कि मुअतक़ का इक़रार बिर्रिक़ जो है सही नहीं है। मोतिक ने मोतक को आज़ाद किया, ज़ैद ने बकर को। अब जो है बकर खुद कह रहा है कि नहीं, 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 मैं अपने आका ज़ैद का जो है गुलाम हूँ। तो ये रिक़्क़ियत का इक़रार दुरुस्त नहीं है। हुँ? अगरचे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा था कि नहीं, मैं सरकार के पास रहना है मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है। उनके वालिद आ गए थे ना लेने के लिए कि चलो ना, आज़ाद कर दिया, मुझे कहा नहीं, यहीं जाना। तो अब ये देखिए कि गुलाम को उसके आका ने क्या किया? आज़ाद कर। आज़ादी इतनी महबूब चीज़ है कि वो नाफ़िज़ हो जाती है। जिद और हज़ल दोनों तरह से, यहाँ तक कि अगर वो इनकार करे तब भी नाफ़िज़ है। मैं आज़ाद नहीं हूँ, फिर भी वो आज़ाद है। और यहाँ तक कि वो इक़रार करे कि मैं अभी भी उनका गुलाम हूँ, फिर भी वो बात नहीं मानेंगे। रक़ियत का इक़रार उसका दुरुस्त नहीं है। तो ये तो एक ज़ाब्ता हो गया, लेकिन अब इस्तिस्ना देखिए। फरमाते हैं कुल, तो मैं कहता हूँ इल्ला फ़ी मसअलतिन, मगर एक मसले में, कि अगर वो इक़रार रक़ियत का इक़रार करता है तो इसका इक़रार सही हो जाएगा। एक मसला, वो क्या है? लौ कानल मुअतक़ मजहूलन नसब फ़अक़र्र बिर्रिक़्क़ि लिरजुलिन व सद्दक़हुल मुअतिक़ु फ़इन्नहु युब्तिलु इअताक़हु कमा फ़ी इक़रार तलख़ीस। ये मसला क्या है कि मुअतक़ जो है मजहूलुन नसब हो, मुअतक़ बिफ़ती ता, ज़ैद ने बकर को आज़ाद किया, और बकर जो है ना मजहूलुन नसब, मालूम नहीं है कहाँ किसका बेटा, कहाँ से आए वो। तो ज़ैद ने उसे आज़ाद कर दिया। अब वो खुद रिक़्क़ियत का इक़रार कर रहा है किसी ऐसे आदमी, किसी आदमी के लिए, मोतिक़ के लिए, कि मैं उसका गुलाम हूँ, और मोतिक़ ने उसकी तस्दीक भी कर दी। मोतिक़ ने कह दिया, हाँ, ठीक है, ये मेरा गुलाम है। तो 2 बातें, एक तो ये कि वो इक़रार कर रहा है कि मैं फलाँ का गुलाम हूँ, और मोतिक़ ने आज़ाद कर दिया था, मगर फिर भी वो इक़रार कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि हाँ, ये मेरा गुलाम है, और वो मजहूलुन नसब भी है। तो इक़रार और तस्दीक और मजहूलुन नसब होना, ये तीनों चीज़ें जब जमा हो जाएँगी, तो फिर यहाँ पर जो है ना रिक़्क़ियत का इक़रार सही हो जाएगा। तो ये जो इक़रार है, ये बातिल कर देगा उस मोतिक़ के एताक़ को। यही एक सूरत है, जैसा कि तलख़ीस के किताबुल इक़रार में ये बात लिखी हुई है। यहीं पर जो है ना इक़रार बड़ा मज़बूत है। इक़रार तो वैसे सबसे मज़बूत दलील होती है, सबसे आला दर्जे की जो हुज्जत है वो इक़रार ही है। लेकिन मुअतक़ का इक़रार भी कारगर नहीं होता, यहाँ पे वो कारगर हो जाता। चलिए, और देखिए, अल वलाउ ला यहतमिलुल इब्ताल, ये भी ज़ाब्ता कि वला मुहतमिले इब्ताल नहीं है, कौन उसे कैंसल कर सकता है? जैसे रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकता कोई, नसब को कोई कैंसल नहीं कर सकता, तो वला भी एक नेमत है। जो मोतिक़ है उसको वलायत-ए-इत्क़ मिलती है ना, और उसमें वरासत भी जारी होती है, लेकिन ये उठा के नहीं कि जनाब मैंने वला को बेच दिया और इधर तोहफ़ा दे दिया और ये कर दिया, वो कर, ये नहीं है। इसको बातिल भी नहीं कर सकते। तो वला में इह्तिमाले इब्ताल नहीं है, इल्ला फ़ी मसअलतैन, इस्तिस्ना देखिए, कहते हैं मुसन्निफ़ कि मैं कहता हूँ मगर 2 मसअले में वला इह्तिमाले इब्ताल रखता है। वहिया अल मज़कूरा, पहला मसला जो है ये वही है जिसका अभी ज़िक्र गुज़रा। यानी ये इक़रार वाला मसला जो आखिर में आया, कि देखिए कैसे विलायत-ए-इत्क़ ख़त्म हो रही है। क्योंकि मोतक़ ने कह दिया कि मैं फलाँ का गुलाम हूँ, और उस मोतिक़ ने भी कहा कि हाँ, हाँ, ये मेरा ही गुलाम है। तो वो तो आज़ाद कर चुका था, और आज़ादी की वजह से उस वो वली हो चुका था उसका। लेकिन जब वो वापस रिक़्क़ियत में वापस आया, तो अब विलायत तो ख़त्म ना, क्योंकि हो सकता है कल को वो बेच दे, तो बेचने वाले को विलायत थोड़ी मिलती है। ये दोबारा गुलाम बन गया ना उसका, और कल को उसने बेच दिया तो?
तो जो बेचेगा और वो जो खरीदेगा वो अगर आजाद करे तो वो मौला होगा, ये तो मौला होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वला वला जो है ना वो बातिल हो रही है। इसको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वला यहाँ पे क्या हो रही है? तो पहली सूरत तो यही है जिसका जिक्र गुजरा, फ़इन्नहु बतल वला बेक़रार ही, उसके इकरार ही से वला बातिल हुई। वह सानिया, दूसरी मिसाल देखिए, दूसरा मसला कि जिसमें विलायत बातिल हो जा रही है, वो क्या है? लविर तद्दतिल अतीका व सुबियत फ़अअतक़हा अस्साबी कानल वलाउ लह व बतल वलाउ अनिल अव्वल। यानी ये है कि अतीका अगर मुर्तद हो जाए, जैद ने अपनी बांदी को आजाद कर दिया, अपनी बांदी को आजाद कर दिया, और माज़अल्लाह वो आजाद शुदा बांदी अतीका वो मुर्तद हो जाए और मुर्तद होकर के दारुल हर्ब चली गई, फिर वहां से जो है ना वो कैदी बना करके लाई गई जंग के नतीजे में या जैसे भी, या बेची गई और वो लाई गई खरीद करके। तो यहाँ पे जो है कैद की बात हो रही है। वसुबियत, मुअतका जो है वो मुर्तद होकर के दारुल हर्ब गई और फिर उसके बाद कैदी बना करके लाई गई, और जिसने उसे कैदी बनाया था उसने क्या कर दिया? उसे आजाद कर दिया। तो अब ये जो मोतिक़े जदीद है जी, यही वाली हुआ कि नहीं हुआ? कानल वला लहू, किसके लिए वला होगी? साबी के लिए, सीन से साबी। व बतल वला अनिल अव्वल, और पहले वाले मोतिक़ से वला क्या हो जाएगी? देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? वला बातिल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये मसला भी तलखीस के किताबुल इक़रार में लिखा है। चलिए ये भी आसान है। फरमाते हैं लव इख्तलफल मौला मअ अब्दिही फी वजूदि शर्ती फल कौलु लिल मौला इल्ला फी मसाइल। अगर मौला और गुलाम में शर्त के पाए जाने में इख्तिलाफ हो जाए तो बात मौला की मानी जाएगी। अच्छा, मौला ने अपने गुलाम को आजाद किया, मगर आजाद कैसे किया? तालीक किया कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो तुम आजाद, अगर मैं फला घर में चला जाऊं तो तुम आजाद, अगर तुम पेड़ पर ऊपर तक चढ़ जाओ तो तुम आजाद। कोई ऐसी बात कह दी। अब वो कहता, वो तो आजाद होना चाहेगा ना, वो कहता कि जो आपने तालीक की थी ना वो हो गया। मालिक कह नहीं, नहीं हुआ, दोनों में इख्तिलाफ हो गया, तो बात मालिक की मानी जाएगी। बात किसकी मानी जाएगी? वो कह रहा हो गया काम और ये कह रहा नहीं हुआ, तो बात इसकी मानी जाएगी, क्योंकि असल इसकी हिमायत में है। जाहिर इसके इसके तायद में है कि गुलाम पहले से है, वो तो गुलामी जारी रहे। और भी मगर कहते हैं इल्ला फी मसाइला, मगर चंद मसाइल में बात इसकी नहीं मानी जाएगी, बल्कि बात गुलाम की मानी जाएगी। बात समझ में आ रही? ममलूक की मानी जाएगी, इल्ला फी मसाइला। देख लीजिए वो कौन से मसाइल हैं कि मौला ने कहा कुल्लु अमतिन ली हुर्रतुन इल्ला अमतन खब्बाज़तन, या इल्ला अमतन इश्तरैतुहा मिन ज़ैद, इल्ला अमतन नकहतुहा अल-बारिहा, या इल्ला अमतन सय्यिबन। ये 4 जुमले हैं इस्तिस्ना के। इन चारों जुमलों में बात औरत की मानी जाएगी जो बांदी है। इसने ज़ैद ने क्या कहा कि मेरी सारी बांदियां आजाद, मगर रोटी पकाने वाली बांदी, है ना? तो एक बांदी बढ़ के बोल रही है कि मैं रोटी, मैंने आज ही बनाया रोटी, और मालिक क्या कह रहा है कि नहीं नहीं तुमने कहा रोटी बनाया, कभी नहीं बनाया, तो बात बांदी की मानी जाएगी। या एक बांदी आई कहने लगी कि नहीं, उल्टा हो गया, इल्ला अमतन खब्बाजा कहा ना, वो तो आजाद होना चाहेगी, तो वो कहेगी नहीं नहीं मैंने कभी रोटी नहीं बनाई। इसने कहा कि हर मेरी बांदी आजाद सिवाय खब्बाजा बांदी के, तो जो खब्बाजा है वो आजाद नहीं है। तो ये कहेगी कि मैंने भी कभी रोटी नहीं बनाई है, इसलिए मैं भी, हाँ ये कहेगी ये कहेगा कि नहीं तुमने तो बनाई है। तो इसमें भी चूंकि जाहिर इसकी हिमायत में है कि रोटी बनाना ये जो है ना ये एक आम सा तरीका है, तो इसने देखा है तो इसने वजूद पर
का दावा किया ना, मौजूद चीज का, तो इसकी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी बात किसकी मानी जाएगी? बांदी की। और वजह इसमें यही है कि असल आदम है, अशिया में क्या है? वजूद जो है ना वो साबिक नहीं है, आदम साबिक है, वजूद आरिज होता है। तो बच्ची रोटी बनाने वाली बन के पैदा नहीं हुई है, बच्चियों का तरीका यही था कि रोटी ना बनाना, फिर बनाना सीखती हैं, वो बनाती हैं। तो उसने तो यही कहा कि मैंने कभी नहीं बनाया, तो उसी की बात मान ली जाएगी। या ये कहा कि मेरी सारी बांदियां आजाद सिवाय उस बांदी के जिसको मैंने जैद से खरीदा, तो अब वो कहती कि आपने मुझे भी तो जैद से नहीं खरीदा, और ये कहेगा कि जैदी से तो खरीदा तुमको, तो बात किसकी मानेंगे? इसी तरह उसने कहा कि मेरी सारी बांदियां आजाद सिवाय उस बांदी के कि जिससे मैंने रात में निकाह किया, ये गुज़श्ता रात निकाह किया। इसने कहा कि मुझसे आपने रात तो निकाह नहीं किया, और वो कह रहा है कि रात ही तुझसे निकाह किया है, तो बात हाँ बांदी की मानी जाएगी। या ये कहा कि मेरी सारी बांदियां आजाद सिवाय उस बांदी के जो सैयबा है ना, सिवाय उस बांदी के जो सैयबा है, तो ये कह रही मैं भी सैयबा नहीं हूँ, मैं भी, और ये कह रहा है कि नहीं तुम सैयबा तो हो, तो तुम आजाद नहीं हो, वो कह रही मैं सैयबा नहीं हूँ। तो इन तमाम मामलात में कह रहे हैं फफी हाजिल मसाइल अरबा, इन चारों मसाइल में इजा अनकरत जालिकल वस्फ, जब ये बांदी उस वस्फ का इनकार कर रही है और मौला उसका इद्दिआ कर रहा है, तो बात किसकी मानेंगे? वजह वही है कि सब में अदम का दावा कर रही है वो, मैंने रोटी नहीं पकाई, मुझको आपने जैद से नहीं खरीदा, मुझसे रात निकाह नहीं हुआ था, मैं सैयबा नहीं हूँ। तो जो जो पहली पोजीशन होती है वही असल होती है, सुयूबत आरिज है, ठीक है, इसलिए उसी की बात माननी जाएगी। बरखिलाफ इसके इल्ला इदा बिखिलाफी मा इदा काला इल्ला अमतन बिकरन औ लम अश्तरिहा मिन फुलान औ लम अतहा बारिहा औ इल्ला खुरासानिया, ये जो तीन चार और आ गए, कहते हैं इन सूरतों में फल कौल लहू, तो बात किसकी मानेंगे? हैं? हाँ, कि मेरी सारी बांदियां आजाद सिवाय बाकिरा के, तो उसने कहा कि मैं सैयबा हूं, इसने कहा कि नहीं तुम बाकिरा हो बचाने के लिए, तो बात इसकी मानी जाएगी आका की। उसने कहा कि मुझे तुमने जो है ना फुला से खरीदा था, इसने कहा नहीं फुला से नहीं खरीदा था। उसने कहा कि तुमने रात में है मुझसे वती किया है, और ये क्या कह रहा है? लम अतहल बारिया, रात में गुज़श्ता रात मैंने वती नहीं किया। या वो कह रही है कि मैं खुरासानिया हूं, नहीं हूं, और ये कह तुम खुरासानिया हो, सारे नुस्खों में यही लफ्ज है ना। हाँ? तो इन तमाम सूरतों में बात उसी की मानी जाएगी, और ये पूरी गुफ्तगू पूरी तफसील किताबुल काफी के किताबुल ईमान में है। चलिए, अल मुदब्बर इदा खरज मिन अस-सुलुस फइन्नहु ला सिआयत अलैह। अच्छा, ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि मुदब्बर जो है वो वसीयत है ना, तदबीर, तो वो आजाद सुलुस से ही होगा। तो जब सुलुस से वो निकल जाए तो उसके ऊपर से आया नहीं है, ये मसला बता चुका हूं मैं। वो तो वसीयत है, तो सुलुस उसकी पूरी कीमत जो है ना वो उतनी थी कि सुलुस में हो जाती कोई, लेकिन सुलुस से नहीं निकलेगा, वो आधे पे हो रहा है वो, तो फिर सिआयत करना पड़ेगा उसे। इल्ला इदा काना सय्यिदु सफीहन, मगर ये कि जब जो सैयद जो मौला है वो क्या है? सफी हो, बेवकूफ नंबर 1 है। वक्त तदबीर, जब वो मुदब्बर बना रहा था, ये तो बहुत बड़ा तसर्रुफ है ना माल में, और वो भी माल में वो तसर्रुफ जो माबादल मौत नाफिज हो, वो तो वारिसों को डैमेज करना होता है, कि वारिस जो है ना वो पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो बंदा होशो हवास में ऐसे तसर्रुफात करता है, उसके तसर्रुफात नाफिज होते हैं। लेकिन वो सफ़ी है और मुदब्बर बना रहा है, वक़्त तदबीर सफ़ी था वो, तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में फ़इन्नहु यसाफ़ी क़ीमतिही, मुदब्बर होकर के उसकी अपनी कीमत में वो सही करेगा। जो अगरचे वो निकल जाए सुलुस से, मगर फिर भी जितनी भी उसकी कीमत बन रही है, वो कमा करके वो देगा। जैसा कि किताबुल खानिया यानी फतावा काज़ी खां की किताबुल हजर में है।
और फीमा इदा कुतिला सय्यदहू, और एक और सूरत है कि सुलुस से अगर वो आज़ाद हो जाए तो सिआयत तो नहीं है, मगर सिआयत फिर भी होगी अगर उसका मालिक क्या है, उसने तो मुदब्बर बनाया था कि जब मैं मरूँ तो आज़ाद, और कल को किसी ने कत्ल कर दिया, तो फिर सिआयत लाज़िम है उसकी, जैसा कि हमने अपनी शरह में बयान की। कहते हैं अल मुदब्बरु फी ज़माने सिआयती कल मुकातब इंदहू, मुदब्बर मुकातब के तौर पर है, मुकातब की तरह है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक। अब यहाँ पर मुदब्बर और मुकातब में जो है ना ज़रा-सा इख्तिलाफ है इमाम अबू हनीफा और साहिबैन का, और इसकी तफसीलात आपको मिलेंगी दूसरी किताबों में, हम तफसीलात में नहीं जाएँगे। मुख्तसरन देखिए, फरमाते हैं मुदब्बर कब-कब सिआयत करेगा ये तो पता चल गया। तो जब अच्छा मुदब्बर अगर सिआयत लाज़िम नहीं है तो फिर क्या मसला है, वो तो आज़ाद है, वो मुकातब की तरह नहीं है। लेकिन मुदब्बर जब सिआयत करे तो ज़मने सिआयत में, दौरान सिआयत वो मुकातब की तरह है। यानी वो मुकातब का मतलब ये हुआ कि अभी वो हुर नहीं है, मुकातब हुर नहीं है, वो बदले किताबत अदा करेगा तब ना आज़ाद होगा। कौन जानता है वो ना अदा कर पाए, आजिज़ हो जाए तो रिक़्क़ियत में वापस जाता है वो, है ना? तो मुकातब हुर नहीं है। तो इसी तरह से मुदब्बर जो है ज़मन सिआयत में भी हुर नहीं है वो, मुकातब की तरह है। लिहाज़ा जब वो मुकातब अभी भी रिक़्क़ियत उसकी बाकी है तो अपने अपने मौला के हक़ में वो गवाही दे तो गवाही कबूल होगी। वो गैर हो जाए तब की बात है ना। तो कहते हैं फला तुक़बलु शहादतुहू, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, जैसा कि फ़तावा बज़्ज़ाज़िया में है। फ़िल इत्क़ि फ़िल मर्द, हालत मर्ज़ में आज़ाद करने के बयान में ये मसला बज़्ज़ाज़िया में है। और कहते हैं कि मुदब्बर जो है उसकी जिनायत मुकातब की जिनायत की तरह है। उसकी जिनायत मुकातब की जिनायत की तरह है, जैसा कि किताब काफ़ी में लिखा है। अब इसका मतलब कि उसका जो फ़िदिया आएगा या दियत आएगी या तावान आएगा, वो खुद उसके बदले क़िताबत के तौर पे वही सियायत करेगा या मौला सियायत करेगा, जैसा इसका मसला वैसा उसका मसला। कहते हैं इसी पर मैंने तफ़रीक़ की कि ला यजूज़ु निकाहुहु मा दामा यसा, कि जब तक वो सही करता रहे, सियायत करता रहे, उसका निकाह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मुकातब जो है ना, वो हुर नहीं है, मुकातब हुर नहीं है, तो हुर अपना निकाह अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता जब तक कि मौला इजाज़त ना दे। तो इसी तरह से वो मुदब्बर है जो सियायत कर रहा हो, और तहक़ीक़ ये है, जैसा कि अल्लामा हम्वी ने बयान किया कि इस ये मुदब्बर से मुराद मुदब्बरुल बाज़ है, मुअतक़ुल बाज़, है ना? तो बहरहाल कह रहे हैं कि इसी पर ये तफ़रीह है कि मुदब्बर जब सियायत करे तो उसका निकाह और मुकातब का निकाह दुरुस्त नहीं है, जब तक वो सियायत करे। और साहिबैन के नज़दीक जो है ना मुदब्बर, ये मुकातब की तरह नहीं है, बल्कि हुर है वो, हुर्र मदयून है, बिल्कुल तमाम मसले में, लिहाज़ा मुकातब की तरह नहीं है। चलिए, अब इसका नतीजा ये होगा कि वो निकाह करे तो निकाह भी हो जाएगा।